अंग्रेजों से ही मतलब ज्यादा लूटा आपने? लूटा इसलिए मैम क्योंकि हमारे देश में हमारे बहन बेटियों पर बहुत अत्याचार किया गया और 200 साल हमारे देश को गुलाम बनाए थे। तो हम लोगों ने गरीबी देखा है। 10 रुपए की कीमत जानते हैं कि पिताजी 10 रुपए कहाँ से पाते हैं। पहली रात में बाबू को फोन लगाया, बाबू मैं आ गया, डर लग रहा है। कहीं क्यों डर रहे हो? बिजनेस है, कोई छोटा काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम संघर्ष करो ना, बस फोन काटो, मैं संघर्ष चालू करूँ। और मैंने संघर्ष चालू किया मैम, हमने सफलता भी पाया। पहली रात में 12 से 13 हजार रुपए कमाया। दिन में बताइए कब मिले आप, कैसे पहचान हुई और कैसे प्रपोज किया? थोड़ा सा अरे जानना मैम चाहेंगे लोग भाई। हो गया। हमारे लतून वाले की लव स्टोरी क्या है? इस बार के महाकुंभ में बहुत सारी चीजें वायरल हुई। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। बहुत सारे लोग रातों रात स्टार बन गए, जिसमें से मोनालिसा फेमस है। एक साध्वी रही जो फेमस रही, और ऐसे ही बहुत सारे लोग रहे जो उनको बहुत अच्छी पहचान दी कुंभ ने। और कई बार आग लगी, भगदड़ हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। ऐसे ही में एक वायरल शख्स हैं जो दातून बेचकर, जो लोग वहां नहाने के लिए जाते थे उनको दातून की आवश्यकता पड़ती थी, और वही दातून बेच करके एक लड़का वायरल होता है जो जौनपुर का है, मड़ियाहों का, तुलसीपुर का, और हमारे साथ में है। इनसे जानेंगे कि दातून बेचकर वायरल होने के पीछे क्या कहानी है और दातून बेचने का मोटिवेशन कैसे मिला। क्योंकि बहुत सारी रील्स इस तरह वायरल हो रही थी कि अब की बार 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो अगर 1-1 रुपया हमने भीख मांगी तो 40 करोड़ हो जाएंगी। ऐसे ही लोग कह रहे थे कि अगर हमने दाल वो नमकीन बेचा, समोसे बेचे, तो इतना हमारे पास पैसा हो जाएगा। और ऐसे ही इन्होंने सोचा था कि हम दातून बेचकर करोड़पति बनेंगे। क्या सोचा था भाई? मैम सोचा तो मैं बहुत कुछ था और बहुत कुछ हासिल भी किया। क्या सोचा था मैम सोचा नहीं था जो हमारी प्रेम क्या है मैम। अच्छा, तो उसने सोचा। घर पे गरीबी थी, बेरोजगारी थी, तो दूर कैसे होगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो पिताजी बोले कि बेटा मुंबई आ जाओ। तो जब ये बात मैंने प्रेम क्या से रखी तो रोने लगी। अच्छा। तो मुझे कष्ट हुआ कि किसी की बहन बेटी है, अगर हमारी वजह से उसकी आत्मा में कष्ट हो रहा है तो गलत बात है। तो हमने बोला भाई बोलो, तुम भी भाई बोलो क्या है क्या नहीं। तो मैंने उसकी बात माना और सत्य निकली मैम। पहली रात जब गया बेचने, डर भी था घर मतलब का। प्रेमिका ने कहा कि दातून जाकर के बेचिए आप, और आप निकल गए। मतलब बहुत प्यार करते हैं क्या आपने प्रेमिका? देखिए मैम कितना जिंदगी, दिन का लव स्टोरी, थोड़ा लव स्टोरी लव स्टोरी मैम काफी दिनों का है और काफी दिन रहेगा। क्योंकि मैम प्यार कभी शादी भी करने होगे ना? हाँ मैम करेंगे, फिलहाल अभी फोकस है लाइफ थोड़ी सी लव बनाने स्टोरी में। बताइए, कब मिले आप, कैसे पहचान हुई और कैसे प्रपोज किया? थोड़ा सा अरे जानना मैम चाहेंगे लोग भाई। हो गया हमारे लतून वाले की लव स्टोरी क्या है? नहीं मैम ये सब प्राइवेसी रहेगा, थोड़ा सा क्योंकि संक्षिप्त मिडिल में। क्लास में जो बहन होती है, प्यार होता है, नाम नहीं उसको पूछ रहे ज्यादा हैं। छुपाया जाता नाम है। नहीं पूछ रहे। हाँ मैम लव स्टोरी को भी छुपा रहे हैं। चलिए, कितना साल पहले मिले थे आप? मैम काफी दिनों से चल रहा है। अच्छा। हाँ उसके बाद बातचीत हुई कि मतलब हम जा रहे हैं मुंबई? हाँ मुंबई, हाँ बताया तो रोने लगी। तो बोली कि हमारी एक बात मानो। हम तो हर बात तुम्हारी मानते ही हैं, एक बात और मानने में क्या जा रहा है। तो मैंने माना और माना मैम, वो बात सत्य निकली। और जब मैं गया पहली रात में बाबू को फोन लगाया, बाबू मैं आ गया, डर लग रहा है। कहीं क्यों डर रहे हो? बिजनेस है, कोई छोटा काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम संघर्ष करो ना, बस फोन काटो, मैं संघर्ष चालू करूँ। और मैंने संघर्ष चालू किया मैम, हमने सफलता भी पाया। पहली रात में 12 से 13 हजार रुपए कमाया। अच्छा, एक ही दिन में? हाँ मैम क्या बात। एक ही रात में कहा। और मैम हमें बहुत अच्छा लगा प्रेम का। दातून कहाँ से ले गए? घर से ही ले गए कि वहीं पे कहीं पे? नहीं ये वही नीम का पेड़ है मैम, अच्छा, जहाँ उसी से नीम के तोड़े पेड़ थे। के नीचे हम लोग बैठे भी हैं भाई, यहीं से तोड़ा आपने? हाँ मैम यहीं से तोड़ते थे। हाँ। ये हमारे पिताजी लगाए हैं। लेकिन इस नीम की पेड़ को मैम मैं रात दिन पानी डालकर इसको बड़ा किया। मतलब शीतला माता माँ के समान मानकर इसको बड़ा किया। हाँ माँ। उसके बाद फिर यहीं से तोड़ते थे आप, लेके जाते थे? हाँ मैम यहाँ से पैदल जाते थे मड़ियाहूँ मैम। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने गरीबी देखा है, हमारे पास मैम साइकिल पे बैठने की औकात नहीं है, तो इसलिए पैदल ही जाते थे मैम। यहाँ से कितना दूर होगा मड़ियाहूँ? मड़ियाहूँ मैम 12 किलोमीटर है। पैदल जाते थे हाँ आप? मैम देखिए मैम, किसी चीज़ के लिए अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, जोश है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो है। हाँ तो जब आप लेकर गए, एक ही बार में आप बेच के चले आए कि कई बार गए और कई बार आए? हमारे अंदर लालच आ गया। ओह। जब बताया प्रेम क्या को 13 हजार लाया, तो बोली बाबू और पैसा लाओ। क्योंकि बस बाबू 2-4 दिन और रुको। और मैं 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपये लाया। वो भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न। इसके बाद मोबाइल लिया मैम। हाँ मोबाइल दिखाइए अपना। यहाँ है, 2 भाई हमारा मोबाइल
ये है मैम, जो कि सोशल मीडिया पे हमारा मोबाइल भी वायरल हो रहा है। हाँ कितना का लिया आपने इसको? मैम ये लिया था 16,500 का, क्योंकि मैम हमारे पास कीपैड पहले नहीं मोबाइल था। थी नहीं आपके नहीं, पास? अरे मैम कहाँ थी, हम 10 रुपए देते थे तो कोई पिक्चर दिखा देता था, नहीं तो डांट के भगा देते थे मैम, वो गरीबी है हमारे पास। और मैम हमारी प्रेमिका चोरी से स्कॉलरशिप चुरा के हमें कीपैड दिलाई मैम, वो गरीबी हम कहाँ से भूल सकते हैं। हम्म। चोरी से कीपैड दिलाई? हाँ मैम। तो वो तो अमीर लग रही है फिर तो। नहीं अमीर नहीं मैम, वो भी गरीब है, लेकिन बेचारी स्कॉलरशिप चुरा के दी है, तो अमीर कहाँ हुई मैम। मतलब स्कॉलरशिप भी आपकी हेल्प कर रही है? हाँ मैम। जबकि उसको मिली है हेल्प करने के लिए। हाँ फिर जब आप सोनी टीवी में गए हुए थे, उतना बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, वो ऑफर कैसे आया? वो ऑफर आया मैम, जब मैं सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, दुनिया समाज ने देखा, बहुत अच्छा लगा, तो उन लोग बोले कि इस प्रेमिका जो है ये सीता के लायक है, बिल्कुल, और इसे सीता का दर्जा दिया जाए। और मैम उसे सीता का दर्जा दिया गया, और मुझे दुनिया ने राम साबित कर दिया, और मैं राम हूँ मैम, क्योंकि सीता उसी को मिलेगी जो राम होगा। आप हर जगह मुंह मारेंगे, वो भी हर जगह मुंह मारेंगी। अगर आपको पहले सीता चाहिए तो आप राम बनिए, हाँ तभी आपको सीता मिलेगी। अगर आप हर जगह मुंह मारेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, और औरत भी बेकार हो जाएगी। वहाँ पे ऑफर मिला कैसे? कॉल आया था, कैसे आया था? ऑफर कॉल आया था मैम, हमारे पास जो आता है कॉल ही आता है मैम। हाँ मैसेज हम उतना देखते नहीं, कॉल आता है रिसीव करते हैं, और सबका रिसीव करते हैं तो मैम। कैसा लगा कि मतलब आया कि आपको टीवी में आने का मौका मिल रहा है? जिंदगी हमारी गुजर गई साइकिल पे, मतलब भैया गुजर रही है, हाँ, अभी गुजर अब रही भी है। गुजर रही है मैम, बदलेगी, ऊपर वाला जब साथ दे रहा है। तो मैम जब हमें पता चला रात में कि फ्लाइट से जाना है मुंबई, रात भर में सोया नहीं, और प्रेमिका भी नहीं सोई। अच्छा, उसको ले गए थे आप? उसका भी टिकट निकला था। काहे नहीं ले गए उसको? नहीं, मिडिल क्लास में बहुत प्रॉब्लम होता है ना मैम, कहीं अरे फलाने के बिटिया के लग गए, ढेकाने के बिटिया, तो इसलिए हमें कहना है कि अगर किसी बहन बेटी को हमारी वजह से इज्जत मिल रहा है तो इज्जत मिले, हम गंवाएंगे नहीं मैम। हाँ तो मैम फ्लाइट से गए और बहुत अच्छा लगा मैम। तो लोग बोले कि आपको टीवी पे आना है? हाँ मैम बोले टीवी पे आना है, और मैं उस स्टेज पे गया, और बहुत लोग ये सम्मानित किए कि तुम्हारी इतनी कम उम्र है और इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। हम कहे सर हम लोगों ने गरीबी देखा है, 10 रुपए की कीमत जानते हैं कि पिताजी 10 रुपए कहाँ से पाते हैं, कहाँ से आता है। वो जो अमीर बच्चे हैं उनको नहीं पता चलेगा ना कि पैसे की यहाँ कीमत। पे एक चीज मुझे समझ में आ रही, कहने की बात मन में आ रही है कि बहुत सारे लोग नमकीन टॉफी या सारी चीजें भीख मांगने का सोचते रह गए, और इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है ना। वो रील तो आपने पहले भी देखी होगी कि ऐसे लोग बोल रहे हैं कि चलेंगे भीख मांगेंगे, हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे, समोसे बेचेंगे, झालमुड़ी बेचेंगे, ये बेचेंगे, वो बेचेंगे, हमारे पास इतना सारा हो जाएगा। बट आपने वो कर दिखाया, मैं कैसा लग रहा कर है? दिखाया मैम, हमारे अंदर उतना क्षमता नहीं था, लेकिन मेन सपोर्ट प्रेमिका का था, और वो बोली बिजनेस करना है मतलब तो आपकी जो कहेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी वो आपकी प्रेमिका ही है। परिवार मैम ने सपोर्ट? परिवार गांव समाज का मैम पहले सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज पूरा सपोर्ट है। आपके परिवार ने आपको परिवार को आपने नहीं बोला कि हम जा रहे हैं? नहीं कुंभ मैम में दक्षिण चोरी देखने से के गए लिए? थे, चोरी से। से गए हाँ थे? क्योंकि मोबाइल भी नहीं था, तो सोचे अगर मिल जाएगा तो लोन पे ले लेंगे, कुछ धीरे धीरे भरेंगे। तो वहाँ पे पैदल चलना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह थी, कैसे ये सारी तो चीजें? जनून जोश था मैम बेचने का, पूरा बैग भर के लेके जाते थे और बेचते थे मैम। कितना बार गए, कितना बार आपने बेचा? मैम 5 से 6 दिन बेचे, जब 7वां 8वां दिन गए तो और पैसा आने लगा, तो एक भाई मिल गए, पूछे भाई आखिर ये राज क्या है इसके पीछे का। तो मैंने राज बताया, और वो राज रातों रात वायरल हो गया मैम। पहली बार वही इंटरव्यू किया हाँ आपका? मैम, वो एकदम प्यार की भाषा, हम तो हमेशा प्यार से ही रहते हैं मैम, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया को प्यार की भाषा ज़्यादा पसंद आती है। हाँ प्रेमिका के साथ शादी करने का कब प्लान है अभी? बिल्कुल करेंगे मैम, क्योंकि उनके परिवार भी तो आप जान गया होगा कि भाई एक परिवार है। तो हमें राम बना दिया है। उनका इस परिवार, दुनिया में अभी सीता राम, जी का परिवार। हाँ, इस दुनिया में अभी राम जिंदा है। हाँ मैम। और लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह ये देना चाहते हैं मैम कि इस गद्दारी की दुनिया में, ये भी हमारा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, गद्दारी की दुनिया में वफादार लड़की मिल गई, इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए। हाँ मैम। एक लोग तो ये भी थंबनेल में लगाए हैं कि छोड़ के भाग गई आपको, इसमें नहीं कितनी नहीं सच्चाई है? कौन छोड़ के भाग गई मैम? जो आपकी प्रेम गर्लफ्रेंड? करेगी वो कहीं नहीं जाएगी, जो बाहर गई, होने के बाद भाग सुनिए गई मैम, छोड़ के। जो गई वो था ही नहीं, जो गया सो था ही नहीं, जो है वो अपना है मैम, हमें कोई कोई नहीं। गया छोड़ के क्या? नहीं मैम, वही वो तो अफवाह फैला रहे हैं मैम, हमारे सीता को बदनाम कर रहे हैं, और सीता को बदनाम करेंगे तो पूरा समाज तुम्हारे ऊपर थूकेगा, क्योंकि किसी की बहन बेटी के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकते आप, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की माँ है, वो भी
क्योंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है जो बहन बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। अगर उसके खिलाफ जा रहे हैं तो समाज आपको थूकेगा। हाँ, परिवार क्या कह रहा है अभी? परिवार अब मैम माँ बाप हैं, भाई बहन सब सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं आपके पापा जी? पापा जी मैम हमारे मुंबई में काम करते हैं, 15-16 की हज़ार की नौकरी, जिसमें पूरे परिवार का खर्चा चलता है मैम। कितने भाई बहन हैं आप लोग? भाई मैम मैं अकेला हूँ और हमारी 2 बहनें छोटी हैं और पिताजी हमारे 3 भाई हैं, अभी सब एक में हैं। हाँ मैम। दातून कितने का बेचते थे आप? दातुन मैम जो इंडियन है उनको 10 रुपये का, जो अंग्रेज हैं उनके 100 रुपये का। अच्छा, हाँ, अंग्रेजों से ही मतलब ज्यादा लूटा आपने? लूटा इसलिए मैम क्योंकि हमारे देश में हमारे बहन बेटियों पर बहुत अत्याचार किया गया और 200 साल हमारे देश को गुलाम बनाए थे, तो हमें एक कष्ट था। हमने फौज की तैयारी की, असफलता मिला, तब पर भी मैंने ज़िंदगी से हार नहीं माना। तो हम कहे ज़्यादा कुछ तो अपने भारत देश के लिए कर नहीं सकते, कुछ न कुछ उनसे पैसा लूट लिया जाए। और 15-20 हज़ार मैं उन्हीं लोग को लूटा मैम। ये तो आपने सही कहा कि उनको 100 रुपए में एक बेच देते हैं। हाँ बेचते, अरे हमारा बस चले मैम, हाँ 1000 का बेचेंगे, और ले लेते थे लोग। क्यों नहीं लेंगे मैम। इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज़ प्लीज मैम, प्लीज सर। या इंडिया टूथब्रश, यस मैम लो ना। ऐसे बोलते थे आप? बिल्कुल मैम, हम जानते हैं ना कैसे बेचना है। हाँ। हम जानते हैं किसी चीज में घुसो तो ऐसा घुसो कि गहराई सब पता चल जाए। अंग्रेजी बोलनी आती मतलब आपको? हाँ मैम, हम बीएससी कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ। तो कैसे उनको कन्विंस करते थे अगर कोई कह दे नो नो नो? नो 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 तो जाओ नो, तो कोई और नो यस आएगा। वहाँ तो करोड़ों नो यस आ रहे हैं मैम, फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 लोग हैं तो उसमें 20 लोग नो नो करेंगे ही। बहुत सारे वहाँ पे हमने देखा कि बुजुर्ग लोग आ रहे थे, कुछ अपाहिज लोग भी आ रहे थे, तो उन लोगों का कैसे? मैंने देखा एक माँ बूढ़ी थी, उसका पैर टूटा था, तो मुझे कष्ट हुआ। वो बोली बेटा मुझे दातून दो। माँ ने मुझे 10 रुपये दिया, मैंने पैर छुआ कि माँ हमें बस आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आपका बेटा और सफल हो। माँ ने आशीर्वाद दिया, मैं माँ को मैं फ्री में दे दिया। ये भी हमारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अच्छा, भगदड़ भी वहाँ पे हुई थी क्या? उस टाइम पे वहाँ पे थे या फिर नहीं थे? भागदड़ पे हमारा माल सारा बिक चुका था और वहीं हमें पे थे बहुत वहाँ पे आप? हाँ, नहीं बेच चुके थे मैम, इतनी भीड़ थी, बेच चुके। जब बेच चुके तो बेचने की खुशी अलग ही होती है। बेचते बेचते स्टेशन पर हम पहुँच गए। जब इतना माल बचता था तो बेचते बेचते 5-10 किलोमीटर कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। हाँ मैम, मतलब स्टेशन से आना जाना रोज होता था? डेली आना। अब तो मैम आदत पड़ गया था ना कि अगर हम रात भर मेहनत कर रहे हैं, 11-12 हज़ार रुपये मिल जा रहा है तो क्या गलत है। मतलब ये तो बढ़िया धंधा था कि एक दिन में जा करके 12-13 हज़ार रुपये कमाना। हाँ। और अच्छी खासी लाइफ भी बदल जाना। इसको कैसे देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या फिर जो है कि मतलब ऐसे था हो गया? नहीं मैम, ऐसे नहीं, हमने ज़िंदगी में संघर्ष किया है मैम। सबको लगता है बस एक रात का हलवा है जो सबको लग रहा है कि वायरल हो गए, लेकिन हम जानते हैं कितना ज़िंदगी में कष्ट झेले हैं, घर परिवार गांव समाज का ताना महना सुने हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं मैम। जब बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों से मिले आप, मिथुन जी से मिले आप, हाँ, भारती जी से मिले, उनके हस्बैंड जो हरसलीम बाचिया जी हैं उनसे मिले आप, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे थे, कैसा लगा वो? मिथुन दादा को 1000 का दातून बेचा था ना। अच्छा, हाँ, बोल रहे थे हमको टोपी पहना 1001 कब बेचना चाहिए था? हमको बोले कि मैम टोपी पहना रहे हो। हम कहे सर आप लोग करोड़ों में खेल रहे हो, अगर आपका छाया पड़ गया तो हम 1-2 लाख में तो खेलेंगे। कहें बारे बेटा हमें टोपी पहना रहे हो कि क्या करें मैम सर, अब गरीबी है, दूर तो करना पड़ेगा। और बाकी हर्ष जी को और भारती जी वो को? लोग मैम हमारी सीता जी को प्रणाम किया कि हमें बहुत गर्व है कि ऐसी आज भी ऐसी ज़िंदगी में नारी जिंदा हैं जो सम्मान के लायक हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जो गलत लड़के हैं ज़िंदगी बेकार कर दे रहे हैं। जिसको गोल्ड डिगर बोलते हो लोग। हाँ मैम, तो हम चाहते हैं किसी की बहन बेटी के साथ गलत मत करो, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन है। अगर आप अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे की भी नहीं करोगे। सोनी टीवी पे जाने के बाद कोई और प्लस पॉइंट आपको मिला है? कोई ऑफर वगैरह, कोई फिल्म, बहुत सीरियल? ऑफर आ रहा है गाना गाने का हमारे नाम अच्छा, से। गाना भी गाते हैं? नहीं मैम, गाना नहीं गाते, फिलहाल हम खुश मिजाज गाते हैं, दिल थोड़ा के सुना हैं। दीजिए। नहीं मैम, गाना तो नहीं 2 गाते। लाइन नहीं मैम, अपने सीता के लिए कुछ? अरे मैम सीता के लिए कहाँ गाना गाए मैम, सीता तो हमारी देवी है। कुछ भी सुनाइए। नहीं मैम, अगर गाना आपको नहीं। गाने का ऑफर आ रहा है तो इसका मतलब आप गाने गाते का हैं? मतलब मैम वो बोल रहे हैं कि आप खड़े रहो, हम गाएंगे, आप बस एक्टिंग करो। हाँ, और सोडा ओड़ा का भी प्रचार आ रहा है। अच्छा, फिलहाल माँ बाप से और प्रेमिका से राय बात लेंगे तब आगे कदम बढ़ाएंगे। मतलब आप सारी बातें प्रेमिका के बिना बताए और आज्ञा लिए नहीं ठीक है करते? मैम, पहला अगर कदम मैंने बढ़ाया उसकी वजह से अगर हमें सफलता मिली तो हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी कदम बढ़ाएं तो उससे अनुमति लें।
हाँ मैम। सीरियल वगैरह फिल्में आ रही हैं आपकी? हाँ मैम, वो जो उनके हस्बैंड थे उनका नाम क्या बताया हर्षदीप आपने? बाचिया? हाँ, नहीं जो मिथुन, वो क्या नाम था? भारती? हाँ भारती की, हर्षदीप बाचिया? हाँ। तो वो बोल रहे थे आपके दातून पे एक लव स्टोरी पे एक मूवी बनना चाहिए। हाँ। तो ऑफर आ गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपने? फिर अभी कब नहीं जाना है मैम, मुंबई? अभी राय बात लेंगे कब कि जाना है मुंबई फिर दोबारा? मैम जाएंगे फिलहाल चोरी से। हैं? हाँ पिताजी आपके तो वहीं रहते हैं। हाँ, पिताजी मैम हमारे वहीं रहते हैं। हाँ, पहली बार फ्लाइट बैठ करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा मैम। मैम घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि पिता का तुम्हारे 12-15 हज़ार 16 हज़ार महीने की पेमेंट आ रहा है और ये बेचारा 18 हज़ार की फ्लाइट से जा रहा तो है। वो सोनी वालों ने दिया था कि आप जो नहीं है सर, दातून से कमाए थे नहीं उससे? वही दिए थे वही सर। दिया था। हाँ, वही दिए थे, रहने खाने का व्यवस्था भी दिए थे जब तक हमारा शो कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ मैम। चलिए बढ़िया है, मतलब लाइफ कैसे बदलती है। ये भाई साहब हैं दातून बेचकर। शुरू में मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कहे कि 10 करोड़ 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, हम भीख मांगेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, हम समोसा बेचेंगे, झालमुड़ी बेचेंगे, ये बेचेंगे, वो बेचेंगे तो इतना हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कर दिखाया, ये कारनामा इन्होंने कर दिखाया और इसी पेड़ से दातून तोड़ा, बैग भरा और लेके जाते थे। बोल रहे हैं कि 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। प्रयागराज में क्या स्थिति है वो लोग जानते ही हैं कि कितना लंबा जाम लग रहा था, उसमें पैदल चलना और जा कर के वहाँ पे दातून बेचना और इसके बाद लाइफ का बदल जाना। इसे कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी गर्लफ्रेंड को हम लोग प्रणाम करना चाहेंगे, भाई आपकी लाइफ बदल दी उसने। हाँ मैम, अगर किसी की बहन बेटी को अगर हमारी वजह से सम्मान मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है मैम। धन्यवाद।